हेलो प्यारे बच्चों, द स्टडी प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जल संसाधन का खंड ख का मुख्य इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए आप 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन है इसमें, और सबको एक एक करके आइए हम सॉल्व करते हैं अपनी और अपनी आसान भाषा में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही से ही बिहार बोर्ड पूछेगा। और इस चैनल को शेयर करें और जो है कि लाइक भी करें। आइए अब सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है भूगोल खंड ख का क्लास 10th है। सभी मुख्य प्रश्न है इसमें, MVVI क्वेश्चन है ये। और आइए सबको एक बाय वन करके हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, जल संसाधन क्या है? जल संसाधन क्या है? उत्तर में है, पृथ्वी पर उपलब्ध पानी जैसे नदियाँ, झीलें, भूजल, वर्षा आदि को हम जल संसाधन कहते हैं। यानी पृथ्वी पे जितने भी जल का स्रोत है वह सभी को हम जल स्रोत कहेंगे। और वह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नदियाँ के रूप में और झीलें के रूप में, भूजल, वर्षा आदि को हम जल संसाधन कहते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। जितने भी इस धरती पर जानदार वस्तु है सभी को जो है कि जल की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये कि भारत में जल संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में जल संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? कहने का अर्थ ये हुआ, अगर देश में जल की उपलब्धता नहीं होगी तो हमारे क्षेत्र में कृषि नहीं होगी। कृषि के साथ साथ रहने वाले जल जीवन को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जल संरक्षण और जल ही जो है कि संसाधन है और इसका महत्वपूर्ण बहुत उपयोगी है। आइए अब पढ़ते हैं। भारत में जल संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला नंबर में है कृषि करना, दूसरा है पीने के लिए पानी, उद्योग के लिए और बिजली उत्पादन करने के लिए। मतलब कहने के अर्थ, पानी एक संसाधन है, उसको हम किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, आइए आप समझते हैं। पहला है आपका कृषि। आप सभी जानते हैं कि किसान जब खेती करते हैं तो उसमें टाइम पे कृषि की जाती है, ताकि वह फसल अधिक से अधिक उत्पन्न हो सके और पैदावार अधिक से अधिक हो पाए। इसलिए जो है कि ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये सिंचाई नहीं हो पाएगी कृषि में, खेतों में, तो फसल कम उगेंगी। नेक्स्ट में है पीने के लिए पानी। उसी तरह आप आ जाइए, इंसान, जानवर, पक्षी आदि जो है कि वो पानी की आवश्यकता पड़ती है। खास करके इंसानों को, जानवरों को, पक्षियों को, जहाँ तक कि कीड़े मकोड़े को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी खाने के बाद दूसरा जो है दुनिया में वह पानी है। ठीक है, इसलिए जो है कि पानी के लिए ही हम पानी का उपयोग करते हैं। दूसरा में है उद्योग के लिए। अगर कहीं पर कोई भी फैक्ट्रियाँ अगर ओपन करते हैं या खोलते हैं तो उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पानी से क्या करती है, रिसाव करने के लिए, कोई भी कचरे वगैरह सबको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कोई भी उद्योग हो वहाँ पानी का इस्तेमाल की जाती है। चौथा पॉइंट में है बिजली उत्पादन के लिए। हम पानी से यानी जल से हम क्या बिजली उत्पादन कर सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? डैम बनाकर। क्योंकि भारत में 22% जो है कि वह जल से ही बिजली उत्पादन करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बिजली जो उत्पादन करते हैं वो जल से लगभग 22% जल से ही बिजली उत्पादन करते हैं। तो मुख्य रूप से भारत में जल संसाधन महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग भी हम इस प्रकार हम कर सकते हैं। आइए, क्या पता समझ में आ गया है ना? इस चारों माध्यम से जो है कि और आसान भाषा में लिखा हुआ, इसको आसानी से समझ जाइए। इस चैनल को अवश्य आप लोग जो है कि शेयर करें, है ना? और आपकी सहयोग और हमारी सहयोग, आप दोनों का सहयोग से ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में जल की कमी क्यों हो रही है?
भारत में जल की कमी क्यों हो रही है? उत्तर में है भारत में जल की कमी मुख्य रूप से हो रही है जो इस प्रकार है। ये सवाल का बिहार बोर्ड कभी भी इस तरह का पूछ सकता है, चाहे वो 2 नंबर का भी हो सकता है और 3 नंबर वाला भी पूछ सकता है, या 2 नंबर का भी पूछ सकता है और 3 नंबर का भी पूछ सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को याद कर लें। भारत में जल की कमी मुख्य रूप से हो रही है वजह से इस प्रकार है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण, अधिक जल उपयोग के कारण, वर्षा का असमान वितरण, जल प्रदूषण के कारण होता है, भूजल का अत्यधिक दोहन। मतलब कहने का अथवा ये जो भी चारों जो ऑप्शन है, इस सभी ऑप्शन की वजह से हमारे भारत में जल की कमी हो रही है ना। पहला चीज़ दिया हुआ है कि जनसंख्या की वृद्धि, जो अभी वर्तमान में जो है कि 144 करोड़ आबादी है भारत में, जिसकी वजह से इससे आने वाले दिनों में और भी जनसंख्या बढ़ेगी। अगर इसका दुरुपयोग अगर नहीं रोका जाएगा तो इस आगे चल के जो है कि पानी का और भी कमी हो जाएगी। इसलिए जो है कि हमें पानी का दुरुपयोग ना करें और पानी को और सेव करने की कोशिश करें। दूसरा नंबर है अधिक जल उपयोग के कारण। अब जल जितना उपयोग होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, जब उससे ज़्यादा होता है तो पानी की कमी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तीसरा में है वर्षा का असमान वितरण। कभी कभी क्या होता है, पानी जो है कि बारिश जो है होता भी नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है कि कमी हो जाती है। जहाँ पे बारिश अधिक होती है तो क्योंकि मिट्टी क्या करती है, उस पानी को रिसॉर्व करती है ना, खींच लेती है, अपने आप को एब्जॉर्व कर लेती है, जिसकी वजह से पानी की कमी नहीं होती है। अगर जहाँ पे पानी कम होती है, वर्षा कम होती है, तो वहाँ पानी का भी कमी हो जाती है। इसलिए जो है कि पानी जब अधिक वर्षा होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। पेड़ पौधे की वजह से ही वर्षा अधिक होती है। ठीक है। चौथा पॉइंट में है जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण वह होता है जो हमारे फैक्ट्रियाँ से और बड़े बड़े शहरों से कचरे जो है कि नदियों में जाकर फेंक देते हैं, उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाते हैं। इसको भी रोकना चाहिए। ठीक है। लास्ट है भूजल का अत्यधिक दोहन। भूजल मतलब जो पृथ्वी के नीचे वाले पानी जो है उस जल को दुरुपयोग करना, उसको जो है कि अत्यधिक दोहन करना, इससे क्या होता है, जल की कमी हो जाती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, बहुउद्देश्य परियोजना क्या है? बहुउद्देश्य परियोजना क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछ सकता है। ऐसी परियोजना जो एक साथ कई काम करती है, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि। इस सभी से जो है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल बांध है ना, परियोजना इत्यादि, इस सब के माध्यम से बहुउद्देशीय परियोजना हम कर सकते हैं। जैसे मान लो भाखड़ा नंगल बांध, इस बांध बना करके हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। बिजली उत्पादन हम कर सकते हैं। इसके अलावा कई जो है कि योजना ला करके जो है कि हम सिंचाई के लिए नहरें उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जो है कि जैसी सिंचाई की बिजली उत्पादन कर सकते हैं, यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं बांध बनाकर। इसलिए जो कि भाखड़ा जो बांध बनाई गई थी, ये किसके लिए क्या कहते हैं, सिंचाई के लिए, बिजली को उत्पादन करने के लिए और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। आइए अब 5वीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नदियों का जल वितरण कैसे प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 5 नंबर का पूछ सकता है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए बच्चों इसको याद कर ले। नदियों का जल वितरण कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे वर्षा का पैटर्न, भौगोलिक स्थिति और मानव गतिविधियों। वर्षा के असमान वितरण के कारण कुछ नदियों में वर्षा के समय अत्यधिक जल प्रवाह होता है, जबकि सूखी मौसम में जल की कमी हो जाती है। इसके अलावा मानव हस्तक्षेप जैसे बांध बनाना जल के वितरण को प्रभावित करते हैं, जिससे नदी की प्रवाह क्षमता बदल जाती है। जैसे नदियों का जल वितरण कैसे प्रभावित होता है, जो इस प्रकार दिया हुआ है। नदियों का जल वितरण कई कारकों से पर निर्भर होता है, जैसे वर्षा का पैटर्न बदलना, भौगोलिक स्थिति और मानव गतिविधियों
वर्षा के असमान वितरण के कारण कुछ नदियों में वर्षा के समय अत्यधिक जल प्रवाह होता है, जबकि सूखी मौसम में जल की कमी हो जाती है। क्या होती है? कमी हो जाती है। इसके अलावा मानव हस्तक्षेप जैसे बांध बनाना, है ना, जल के वितरण को प्रभावित करते हैं, जिससे नदी की प्रवाह क्षमता बदल जाती है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड जो है कि यह पूछने की संभावना है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर है ना, ये 6 नंबर है। भारत में भूजल का दोहन क्यों बढ़ रहा है? भारत में भूजल दोहन क्यों हो रहा है? भारत में भूजल का दोहन है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कृषि में सिंचाई के लिए भूमिगत जल पर अत्यधिक बढ़ता है। बढ़ती जनसंख्या का कम वर्षा और सीमित नदियों के जल स्रोतों के कारण लोग भोजन पर निर्भर हो गए हैं। आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि उत्पादन की बढ़ती मांग से भूजल का अत्यधिक दोहन किया है, जिससे भविष्य में जल संकट का खतरा बढ़ रहा है। मतलब कहने के अर्थ हुआ भारत में जो है कि भूजल का दोहन की वजह से पानी की कमी हो रही है। जैसे भारत में भूजल का, है ना, भोजन का दोहन हो रहा है। ये दोहन है, दोहन इसलिए हो रहा है, बढ़ रहा है क्योंकि कृषि में सिंचाई के लिए भूमिगत जल पर अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या, कम वर्षा और सीमित नदियों के जल स्रोतों के कारण लोग भोजन पर निर्भर हो गए हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ जब भोजन का निर्माण करेगा लोग तो कृषि की ज़रूरत पड़ेगी, और कृषि जब करेगा तो उसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से पानी अत्यधिक उपयोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी कमी हो जाती है। आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि उत्पादन की बढ़ती मांग से भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। ये सभी समस्या की वजह से क्या हो रही है? अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे भविष्य में जल संकट, भविष्य में क्या हो सकने की संभावना हो जाएगा? जल संकट का खतरा बढ़ रहा है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वर्षा जल संचयन के लाभ बताएं। जल के संचयन के लाभ बताएं। वर्षा जल संचयन के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। इससे भूजल स्तर बढ़ता है, जो जल संकट से निपटने में मदद करता है। साथ ही वर्षा का पानी इकट्ठा करने से खेती में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी बढ़ता है, जिससे सूखा से बचा जा सकता है। यह पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण को भी क्या पहुंचाता है? लाभ पहुंचाता है। वर्षा जल को जब संचयन करेंगे, एकत्रित करेंगे, जमा करेंगे, तो हम ये सभी पॉइंट देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट ये है कि भूजल स्तर बढ़ता है। दूसरा क्या है? जल संकट से निपटने में मदद करता है। ठीक, मदद करते हैं। दूसरा है साथ ही वर्षा का पानी इकट्ठा करने से, है ना, खेती, देखिए कितना बड़ा बात लिखा है, खेती में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी, है ना, बढ़ता है। ठीक, जिससे सूखा से बचा जा सकता है, यानी सूखा से बचा जा सकता है। इसको जो है कि आसानी खेती करने के लिए आसान हो जाता है। यह पर्यावरण को भी क्या करते हैं? लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। एक वर्षा जल को संचयन करने से ये सभी लाभ आपको मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो बिहार बोर्ड कभी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। मतलब भारत के जो नदियां हैं, प्रदूषण क्यों हो रहा, क्या वजह है, इस सभी के बारे में हम जानेंगे। भारत में नदियों की प्रदूषण की कई कारण है। सबसे पहले औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा, है ना, नदियों में बहाया जाता है, जो भारी मात्रा में रसायन छोड़ता है। क्या करता है? वो रसायन छोड़ता है ना। दूसरा, घरेलू गंदा पानी, है ना, जिसमें साबुन, खाना बनाने का पानी और अन्य अपशिष्ट शामिल है। तीसरा यह है खेतों में इस्तेमाल होने वाले
कीटनाशक, ये जो कीटनाशक है ये भी हमारे जल को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है यानी गंदा करती है। रसायन भी नदी में बहते हैं, ये सब मिलकर पानी को गंदा कर देते हैं। ये सब क्या करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं। आगे समय बच्चों, मतलब जो है कि भारत की नदियों के पोल्यूशन के कारणों का ये निम्न प्रकार है जो इसमें दिया हुआ है। जैसे भारत में नदियों की पोल्यूशन को कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले औद्योगिक कचरा, यानी कंपनियों से या फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे पानी में चले जाते हैं, वो सिर्फ पानी दूषित कर देते हैं, बह जाता है। जो भारी मात्रा में रसायन छोड़ता है, ये रसायन जो है कि क्या है, पानी के लिए बहुत ही दुरुपयोग है। दूसरा यह है कि घरेलू गंदा पानी है ना, जिसमें साबुन मिक्स रहते हैं, मिलावा रहते हैं, वह जो है कि जाकर के पानी मिल जाते हैं, वो भी पानी क्या होते हैं, गंदा हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, ये भी पानी को क्या करता है, पानी को क्या करता है, गंदा करते रहते हैं। ठीक है, रसायन भी है, नदी में बहते हैं, इस सभी है ना, यह सब मिलकर पानी को गंदा कर देते हैं। क्या बच्चों ये समझ में आ गया? ये टोटल 10 क्वेश्चन था, जिसमें से 8 क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। ठीक है, और इस सभी क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जल संसाधन का यह खंड ख का सारा क्वेश्चन था, और सभी क्वेश्चन जो है कि महत्वपूर्ण है, और बिहार बोर्ड में हमेशा इसको इस सिलेबस से यानी इस खंड से हमेशा 1-2 क्वेश्चन जरूर मतलब जो है कि पूछता है। क्या बच्चों इस वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें। जय हिंद।